Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our topic which is control unit. Control unit क्या होती है? ये हमारे कंप्यूटर सीपीयू का बहुत ज्यादा की कंपोनेंट है. इसके अंदर क्या करता है? ये डायरेक्ट करता है ऑपरेशन को कि कैसे एक जो हमारा सिग्नल है वो कैसे ट्रांसमिट होगा या फिर कैसे वो जनरेट होगा ताकि हम उसकी एग्जीक्यूशन किसी भी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर सके. ये डिकोड कर देता है हमारे इंस्ट्रक्शन को जो हम मेमोरी में से फेच करते हैं और सिग्नल जिसको वो पाथ प्रोवाइड करता है. अब सीपीयू कैसे डिजाइन होता है उसके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं. लाइक पहले वो इंस्ट्रक्शन एनालिसिस करता है, फिर सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, फिर उनकी जो डिकोडिंग होती है वो परफॉर्म की जाती है. डिकोडिंग के बाद उनको टाइमिंग अप्लाई की जाती है, उसके बाद उनकी इंप्लीमेंटेशन होती है. जो कंट्रोल यूनिट होती है ना हमारे दो टाइप की होती है बेसिकली, हार्डवायर कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट. जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होती है ना उसके दो टाइप होते हैं, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग. फर्स्टली विल सी व्हाट इज हार्डवायर कंट्रोल यूनिट. हार्डवायर कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, इसके अंदर हम कुछ लॉजिकल सर्किट्स को यूज करते हैं जो कॉम्बिनेशनल होते हैं सिक्वेंशियल का, जो जनरेट करते हैं हमारे कुछ कंट्रोल सिग्नल्स को. ये डिजाइन किए जाते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के लिए ताकि उनके ऊपर हम इंप्लीमेंट कर सके लॉजिक गेट्स लगा के, फ्लिप फ्लॉप लगा के, डिकोडर्स लगा के, ये कोई और अदर कंपोनेंट्स को यूज करके. इसके अंदर जो कंट्रोल हार्डवेयर होता है वो हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करता है. वो जो आउटपुट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? कंट्रोल सिग्नल्स की फॉर्म में होता है. क्या करता है? मशीन को स्टेट करता है चेंज, ताकि एक स्टेट से अनदर चेंज हो सके. कैसे हो सके? बाय इंस्ट्रक्शन कंडीशंस या फिर एक्सटर्नल इनपुट्स की वजह से. और जो पूरी सीक्वेंस होती है ऑपरेशंस की कैसे डिटरमाइन होती है? बाय यूजिंग बायरिंग. इसके एडवांटेजेस क्या होती है? फास्ट स्पीड होती है, फ्लेक्सिबल होता है. डिसएडवांटेज क्या होता है? इसका जो डिजाइन होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. अब जो हार्डवायर्ड वाला था पार्ट, इसको कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं? सबसे पहले हम कंट्रोल सिग्नल्स को बताते हैं. उसको जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं ना उनको लॉजिक सर्किट डिजाइन किए जाते हैं. लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं? डिकोडर्स होते हैं जो उन लॉजिक सर्किट्स को डिफाइन करते हैं. फिर इंप्लीमेंट की जाती है टाइमिंग, मतलब उनके एक सिक्वेंशियल लॉजिक बताया जाता है कि इस फॉर्म में आपको काम करना है. बिल्ट इन सर्किट में क्या होता है? वो सर्किट को बिल्ड करते हैं और उनको फिर टेस्ट करते हैं कि उनको कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा. उसके बाद इसका जो डायग्राम होता है कि कैसे इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है. मान लो हमने कोई बहुत सारे रेगुलर सिग्नल्स दिए हमारे जनरेटर को, जो हमारी टाइमिंग यूनिट होगी ना वो नेक्स्ट कंट्रोल जनरेटर को देगी जिसके ऊपर फ्लैग्स या वेरिएबल्स हम इनपुट करते हैं. उसके बाद क्या होता है, हम यहाँ से ना बहुत सारे इंस्ट्रक्शन डिकोडर्स आते हैं क्योंकि यहाँ पे कोड होता है, उसका एड्रेस होता है बहुत सारे. वो क्या करते हैं, अब दो तरफ से इनपुट आ रहा है तो ये क्या करेगा, डिकोडर उन सिग्नल्स के मैट्रिक्स में देगा. फिर यहाँ से भी हमारे एक्सटर्नल सिग्नल्स आ सकते हैं तो उन मैट्रिक्स को जब वो फॉर्म करता है तो हमें एक मिल जाता है हमारा आउटपुट, जो जिसकी फॉर्म में होती है वो कंट्रोल सिग्नल की फॉर्म में होता है क्योंकि ये बहुत सारी इनपुट कम्युनिकेशन डिवाइसेस से बना होती है. सेकंड टाइप का जो हमारा कंट्रोल यूनिट था वो था हमारा माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट. माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, ये माइक्रो प्रोग्राम्स को यूज करता है. जैसे कोई बड़ा जो प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम है इसको छोटे छोटे माइक्रो प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर देता है और एक सीक्वेंस प्रोवाइड कर देता है. उसके बाद इनको एक मेमोरी में स्टोर किया जाता है. उसके बाद उनकी सीक्वेंस जनरेट की जाती है और वो जो सीक्वेंस जनरेट होती है वो हमें किसकी फॉर्म में मिलती है? कंट्रोल सिग्नल की फॉर्म में मिलती है. तो ये स्लो प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि ये इसके अंदर हम फेचिंग परफॉर्म करते हैं. इसके फीचर्स क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होता है, सिंपल होता है, स्पीड स्लो होती है. इसकी स्टेप्स क्या होते हैं, मतलब माइक्रो प्रोग्राम को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले हम एक माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब कोई भी एक बड़ा इंस्ट्रक्शन है उसको छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन में हमने उसको ब्रेक डाउन कर दिया. सेकंड कैसे होता है हमारा डिजाइन माइक्रो इंस्ट्रक्शन, उनको एक फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं. सेकंड पार्ट में हम फर्स्ट में उसको छोटे छोटे ब्रेक डाउन करा, सेकंड में उसको फॉर्मेट प्रोवाइड किया, थर्ड में उनको एक सीक्वेंस दी, एक उनको स्टोर किया. थर्ड में क्या करना था, हमने उसको सीक्वेंस दी और उनको स्टोर किया किसमें? जब हम उसको डेवलप करते हैं माइक्रो प्रोग्राम को. फोर्थ पार्ट में क्या होता है, उसकी कंट्रोल मेमोरी को इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब उसको रोम में स्टोर करते हैं. और लास्ट में करते हैं उसकी एक कंट्रोल सीक्वेंसर जो क्या करते हैं, उन सबको एग्जीक्यूट कर देता है, उन सारे जो छोटे छोटे माइक्रो प्रोग्राम थे. उन माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको हम माइक्रो प्रोग्राम बोलते हैं. यहाँ से क्या होता है, मेन मेमोरी से हम कोई भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, एक जनरेशन यूनिट बनती है. डिकोडर क्या करते हैं, उन छोटे छोटे माइक्रो प्रोग्राम्स को एक ऑपरेशन पार्ट कंट्रोल पर एड्रेस पार्ट से देते हैं. और हमारे पास बहुत सारे डिकोडर होते हैं जो मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिकोडिंग कर रहे होते हैं और हमें कंट्रोल सिग्नल दे रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. तो आउटपुट हमें पता है किस फॉर्म में मिलता है, हमें कंट्रोल सिग्नल की फॉर्म में मिलता है. और माइक्रो प्रोग्राम दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग, जो हम हमारी आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे. अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है हमारी हार्डवायर और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में. हार्डवायर के अंदर हम फिक्स लॉजिक सर्किट्स यूज करते हैं, माइक्रो प्रोग्राम के अंदर हम माइक्रो इंस्ट्रक्शंस स्टोर करते हैं हमारी कंट्रोल मेमोरी के अंदर. ये कंपैरेटिवली फास्टर होता है, माइक्रो प्रोग्राम स्लो होता है क्योंकि इसके अंदर फेचिंग हो जाती है परफॉर्म. इस वजह से जो हार्डवायर होता है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट के लिए, ये सिंपलर के लिए यूज होता है. हार्डवायर डिफिकल्ट होता है मॉडिफाई करने के लिए, बट माइक्रो प्रोग्रामिंग कंपैरेटिवली इजी होता है. हार्डवायर एक्सपेंसिव सिस्टम होता है और हमारा माइक्रो प्रोग्राम स्लो होता है, चीप होता है, कंपैटिबल स्केलेबल होता है. हार्डवायर होता है लिमिटेड होता है, मतलब ये सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट को ही सूट करेगा. बट जो हमारा माइक्रो प्रोग्राम है वो
स्पेसिफिकली डिफाइंड ही कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट के लिए किया जाता है। फिर ये आता है बस इसके अंदर फ्यू चांसेस ऑफ फेलियर होता है, मतलब ये ज्यादा रिलायबल है, लेकिन माइक्रो प्रोग्रामिंग कहते हैं डिपेंड करता है मेमोरी के ऊपर, सो ये लेस रिलायबल होता है। जब फिर हार्ड वायर्ड होता है उसकी हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर होता है, लेकिन जो माइक्रो प्रोग्राम है उसका जो पर्पस है वही कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर्स के लिए हम यूज करते हैं। जो हार्ड वायर्ड है वो उसको इसके लिए हम स्मॉल साइज का पर्पस यूज करते हैं, लेकिन जो हमारा माइक्रो प्रोग्राम है उसको हम लार्ज साइज के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो ये था हमारा सारा कंट्रोल यूनिट पार्ट, जिसके हमने हार्ड वायर के इतने सारे स्टेप्स के बारे में पढ़ा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हम आगे पढ़ेंगे, जो माइक्रो प्रोग्राम के बारे में पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।